हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है, इफ़ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। एक हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो वर्टिसेस हैं वे हमें गिवन है। ए वर्टिसेस क्या है 1 2 3, बी है हमारे पास है -1 0 0 और जो सी है वो है 0 1 2 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड एंगल, हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, मतलब जो बीच में लिखा रहता है वही तो एंगल हमें फाइंड करना होता है। जल्दी से बता दो, ठीक है ना। तो वी एंगल हमें फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं वी एंगल फाइंड, मुझे पता है कि हम एंगल कैसे फाइंड कर लेंगे, डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर लेंगे, एंगल फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं सॉल्यूशन। डॉट प्रोडक्ट से हम क्या कर लेंगे, एंगल फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। हमारे पास पहले वर्टिसेस क्या है वो लिखते हैं। वर्टिसेस हमारे पास है ए जो है वो क्या है 1 2 3, बी हमारे पास है -1 0 0 और जो सी है वो हमारे पास है 0 1 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वेक्टर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ऐसे तो लिखते हैं। ये आएगा -1 i कैप। अभी फिलहाल 0 को भी आप लिख लो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, पर लिख लो अभी। 0 j कैप प्लस 0 k कैप। यहाँ क्या आएगा 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। ये आपने चेंज कर लिया है ना। पर हमें क्या चाहिए, हमें बी ए वेक्टर फाइंड करना है, बी ए और बी सी। जब बी ए और बी सी हमें मिल जाएंगे तो हम इन बीच का एंगल निकाल सकते हैं। पहले बी ए वेक्टर चाहिए, बी सी चाहिए। अब ए बी निकाल लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, बी वाला। तो यहाँ से लेंगे हम बी ए और बी सी। अब बी ए निकाल लेंगे जब भी तो हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो बी ए वेक्टर कैसे फाइंड होगा, जो बाद वाला है उसे पहले लिख दो, जो पहले वाला है उसे बाद में लिख दो। तो ये हमने क्या निकाल लिया, बी ए वेक्टर निकाल लेंगे इन दोनों को माइनस करके। अब बी सी वेक्टर निकालना, सेम सी को पहले लिख दो माइनस बी कर दो, तो हमारे पास बी सी निकल कर आ जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं बी ए वेक्टर। तो वी ए के लिए क्या चाहिए, ए वेक्टर लिखो क्या है आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ब्रैकेट लगा दो, या फिर ब्रैकेट नहीं लगाते आप डायरेक्ट मतलब लिखोगे तो आप साइन चेंज कर लेना, ठीक है। तो वी वेक्टर क्या है माइनस का आई कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 i कैप j प्लस 3 k कैप। अब ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस 1 i कैप। अब मत लिखो इन्हें, अब हटा दो। अब 1 है और 1 है, क्या हो जाएगा 2 i कैप प्लस 2 j कैप। ये एज इट इज़ आपको लिखना है। ये हमारे पास आ गया है बी ए वेक्टर। क्या निकल का है बी ए। अब निकालो आप बी सी वेक्टर। वी सी कैसे निकालेंगे, सी और माइनस बी। तो सी हमारे पास क्या है 0 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। ये है ब्रैकेट माइनस, ये हमारे पास कौन सा लिख लिया हमने, सी लिख लिया। अब हमें कौन सा लिखना है, बी लिखना है। बी क्या है माइनस के 1 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ये है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक। तो माइनस माइनस प्लस 1 i कैप। अब इस 0 को हटा दो। अब 1 है और 1 में यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। तो आपने निकाल लिया है बी सी वैक्टर, बी ए वैक्टर निकाल लिया है और बी सी वैक्टर निकाल लिया है, ठीक है ना। तो एंगल कैसे फाइंड करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बता दो। वी ए का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड और क्या लिखेंगे कॉस थीटा। यही तो हम ओपन करके लिखते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो ये जो इसके साथ कॉस थीटा के साथ है मल्टीप्लाई में, ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कॉस थीटा में इधर लिख के हम ऐसे लिख सकते हैं बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, क्या आएगा बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड। तो ये आपको फाइंड करना है। तो जल्दी से आप डॉट प्रोडक्ट निकालो और मैग्नीट्यूड निकाल के पुट करो। तो चलिए करते हैं। हमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है, बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर। बी ए हमारे पास क्या है 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप, ठीक है ना।
डॉट, फिर हमारे पास जो हमारे पास बी सी है वो क्या है 1 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 2 k कैप। अब मल्टीप्लाई करो आई की आई से, जे की जे से और के की के से। आई की सबसे भी जे से भी करते हैं, के से भी करते हैं, पर ये क्या बन जाता है 0 बन जाता है, इस वजह से हम डायरेक्ट करेंगे। 2 की करेंगे 1 से क्या आएगा 2, 2 की करो 1 से क्या आएगा 2, 3 2 just 6, तो यहाँ आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 6 और 4 10। डॉट प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। वी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 4, 4 प्लस 9, तो यहाँ क्या आएगा 4 4 8 और 9 कितना होगा √17। अब यहाँ निकालना है आपको बी सी का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ये क्या है 1 1 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और यहाँ 2 का स्क्वायर, ठीक। तो 1 का क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 4, तो यहाँ निकल कर आएगा 4 5 6 √6, फॉर्मूले में पुट कर दो। कॉस थीटा का जो बना है हमारे पास क्या है बी ए वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो यहाँ पुट करेंगे, ये क्या है 10 है अपॉन √50 √17 इंटू √6, है ना, यही तो है। अब यहाँ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 6 से, तो यहाँ हमारे पास आएगा √102, क्या आएगा √102। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप जो कोस है कोस थीटा क्या है इधर कोस थीटा, तो जब कोस को हम इधर क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स 10 अपॉन √102, तो ये हमने क्या निकाल लिया है थीटा निकाल लिया, एंगल ही तो फाइंड करना, और ये एंगल क्या है बी है, ठीक। तो ये हमारे पास आया थीटा इक्वल कोस इनवर्स 10 अपॉन √102। क्लियर हुई बात, समझ में आया। तो ये हमारा आंसर आ गया है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ आप भी मेरी हेल्प करो चैनल को ग्रो करने में।